और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। ये इंडिया न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। ट्विटर पर पैसे लेकर खालिस्तान को सपोर्ट करने का आरोप लगा है। खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है ट्विटर। हेगड़े का कहना है, अनंत हेगड़े ने चिट्ठी लिखकर पीएम के सामने ये मुद्दा उठाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्विटर पर पैसे लेकर खालिस्तान का सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनंत हेगड़े ने चिट्ठी लिखकर पीएम के सामने ये मामला उठाया है। ये बड़ी खबर, ट्विटर पर पैसे लेकर खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात कही है। इंडिया न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ा रहा है ट्विटर। ट्विटर पर पैसे लेकर खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। और हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, अब ट्विटर पर बीजेपी का बड़ा आरोप। जी बिल्कुल, और ये अनंत हेगड़े जो कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बात को उठाया है। इसके पहले भी काफ़ी कुछ सीक्वेंस में हुआ है। विनीत गोयनका ने लिखा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, उसके बाद में जब ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया, भारत सरकार ने भी एक्शन नहीं लिया, तब बीजेपी एमपी ने खुद ने ये ट्विटर के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी है। और मुद्दा ये है कि खालिस्तान का एक ट्वीट है और जो ट्विटर हैंडल है पन्नू करके, वो बहुत ही खालिस्तान एजेंडे को प्रचलित हैं उसे काफी प्रमोट करने में। ट्विटर ने उनके ट्वीट को और खालिस्तान के मुद्दे को पैसे लेकर प्रमोट किया है। जैसे ही हम ट्विटर पे जाते हैं, वो प्रमोटेड वाला एक सेक्शन आता है जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट है, इसके लिए ट्विटर ने पैसे लिए हैं। और यही मुद्दा इस ट्वीट में भी निकलकर सामने आया है कि जो ट्वीट है उसके नीचे प्रमोशन लिखा हुआ है, प्रमोटेड लिखा हुआ है। ये ठीक वो ट्वीट है जो हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसके बॉटम पे आपको दिखाई देगा नीचे कि कैसे प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो पैसे लेकर ट्विटर खालिस्तान के मुद्दे को प्रचलित कर रहा है, उसके एजेंडे को बढ़ा रहा है। और इसी बात को लेकर बीजेपी एमपी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। देखना होगा कि ट्विटर पर क्या एक्शन लिया जाता है। मोदी तक शिकायत पहुंच चुकी है, इसके बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया? अभी तक नहीं, अभी तक फिलहाल ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इस बारे में कोई रिएक्शन आया है। लेकिन लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। मैंने खुद ने ट्विटर इंडिया को ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन पर हर तरह से उन्हें इस बात को अवगत करा के उनका रिस्पांस मांगा, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। जाहिर सी बात है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ट्विटर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन क्या केवल गलती के एहसास से इस बात को छोड़ा जा सकता है? ट्विटर की सफाई क्या है? ट्विटर इस पर क्या कहना चाहता है? क्यों उसने पैसे लेकर खालिस्तान के एजेंडा को, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल को प्रमोट किया? और वो भी ऐसे समय पर, ध्यान दीजिएगा कि लॉकडाउन के बीच में सोशल मीडिया का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। ऐसे समय में अगर आप खालिस्तान की ये विचारधारा को पैसे लेकर भारत में अगर आप प्रमोट करेंगे तो ये काफी आपत्तिजनक बात है। बिल्कुल, ट्विटर की ऑथेंटिसिटी पर बहुत बड़े सवाल आशीष यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ट्विटर की तरफ से क्या कुछ इस पर सफाई आ रही है? जैसे मैंने बताया कि लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। उन्हें फोन करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप, एसएमएस और हर एक तरीके से मैंने उनसे बात भी की, उन्हें समझाया भी और उनका रिस्पांस भी मांगा। वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ईमेल पर भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया है ट्विटर ने। जैसे मैंने कहा कि ये एक इशारा कर रहा है कि ट्विटर को अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन भारत सरकार को ट्विटर के खिलाफ इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी के तहत आता है। हाँ बिल्कुल आशीष, ट्विटर पर पहले भी इस तरह के कई आरोप लगते रहे हैं और अब ये एक नया मामला सामने आया है। जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी की कुछ खास बातें जानना चाहेंगे आपसे आशीष। जी, जो बीजेपी एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने चिट्ठी लिखी है वो हम दर्शकों का भी दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही लिखी गई है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ट्विटर के लिए भारत सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, ट्विटर हैंडल, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक तरीके से, और मार्केट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो अगर ऐसी कंपनी अगर भारत में ऑपरेट कर रही है और भारत उसका सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है, तो फिर क्या ट्विटर कैसे एक भारत
के विरोध गतिविधि को बढ़ावा दे सकता है, वो भी पैसे लेकर। अगर कोई ट्विटर हैंडल है और अगर वो खालिस्तान की बात रखना चाह रहा है सामने, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत वो बात रखे अपना। लेकिन ट्विटर एक कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, पैसे लेकर धड़ल्ले से, ये साफ साफ दिख रहा है कि ट्विटर ने पैसे लिया, उसको एडवर्टाइजिंग और प्रमोटेड सेक्शन में डाला है, धड़ल्ले से पैसे लेकर उसको बढ़ावा दे रहा है, बजाय इसके कि उस ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करे। कम से कम इंडिया में तो वो ट्विटर हैंडल नहीं दिखना चाहिए, वो खालिस्तान की बात नहीं दिखना चाहिए। सस्पेंड करने के बजाय, उस पर एक्शन लेने के बजाय ट्विटर उससे पैसे लेकर इस बात को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल आशीष, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विटर की ऑथेंटिसिटी पर भी ये एक बड़ा सवाल है और